दोस्तों इससे पहले भी हम गणित के 9 क्लासों में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और आज जो ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही पढ़ेंगे। और मैं सभी के सभी वो प्रश्न आपको करा रहा हूँ जो एग्जाम में एक नहीं कई कई बार पूछे हुए हैं और सभी के सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको हमारा तरीका समझ आए या हमारी वीडियो सब अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं सभी के सभी टाइप आपको एक एक करके करा दूंगा। इसके बाद आपको मैं सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगा। गणित भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3, 7, 11, 15 डॉट 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 में 18वां पद ज्ञात कीजिए। यानी ये समांतर श्रेणी का पद है और समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है, इनमें जो अंतर आएगा वो समान अनुपात में आता है। जैसे 3 और 7 का अंतर 4, 4 और 7 का अंतर 4, 11 और 15 का अंतर 4। तो इसी तरह से कुल 18 पद लिखे हुए हैं, तो इसमें हमसे 18वां ही पद पूछा है। यानी यहाँ कौन सा पद आएगा, ऐसे चलते चलते 4 के अंतर से। तो इसका सबसे साधारण सूत्र यह है, मैं आपको जो बता देता हूँ, जहाँ वा आ जाए यानी वा पद पूछा जाए, बस ये ध्यान रखना है कि वा पद पूछा जाए। तो उसकी ट्रिक क्या है, पहला पद जमा पूछा पद -1 गुना संख्याओं में अंतर। तो अब हम मान रख देते हैं, पहला पद क्या है 3, जमा पूछा पद क्या है दोस्तों 18 - 1 गुना अंतर कितना है इन सभी में 4 का अंतर। तो 3 + 17 गुना 4, तो 3 + 17 चौके 68 होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा दोस्तों वो है 71, ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो बहुत साधारण तरीके से। लेकिन बस आपको ध्यान क्या रखना है, वा याद रखना है कि वा पद जहां पूछा जाए साधारण श्रेणी में। नेक्स्ट, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो धारा की चाल ज्ञात करो। यानी शुद्ध चाल जो है नाव की हमारी वो है दोस्तों 14 किलोमीटर प्रति घंटा। एस की यानी नाव की चाल पूछी है वो क्या है। तो चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमें कितनी दी है 28 किलोमीटर। समय जो दिया है ना दोस्तों वो दिया है 1 घंटा 45 मिनट। यानी 1 घंटा 45 मिनट और चाल जो है किलोमीटर में है, तो इसे हमें समय को किलोमीटर उसमें घंटे में बदलना होगा। तो इसे बदलने के लिए 1 घंटा तो हमारे पास है, 45 मिनट को 60 से भाग देंगे, 15 × 45, 15 चौके 60, 4 × 4 और 3, 7/4 घंटे आ गया। तो ये अब हम क्या करना है 7/4, तो 28, ये 4 ऊपर चला जाएगा, गुना 4/7, तो 7 चौक 28 यानी 4 चौक 16। तो दोस्तों ये जो 16 किलोमीटर आया है ये आया है धारा की दिशा में चाल, यानी B + S का मान आया है। अब हमसे पूछा क्या है, धारा की चाल पूछी है। तो B + S तो हो गया 16 और खाली B हो गया -14, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो धारा की चाल है। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 84 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला उम्मीदवार को 62% वैध मत प्राप्त होते हैं और वह 96 मतों से जीत जाता है। डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना होता है दोस्तों, वो बात याद रखनी होती है कि सबसे पहले जो हमें निकालने होंगे ऐसे प्रश्न में वैध मत निकालने होंगे। और वैध मत कैसे निकलते हैं, तो वैध मत का एक सूत्र है, वैध मत बराबर जीता या हारा गुना 100/% का अंतर। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति 96 मतों से तो जीता है, गुना 100 और प्रतिशत का अंतर क्या है, एक व्यक्ति को 62% मत मिले हैं, दूसरे को कितने मिले होंगे 100 में से, तो दूसरे को जो मिले होंगे ना दोस्तों वो मिले होंगे 38। तो कुल मिलाकर जब ही तो 100 होगा। तो अब इन दोनों का अंतर कर लेना है। अंतर क्या आएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 24 चौका 96, यानी 400 जो है वो वैध मत पड़े हैं।
अब क्या किया है कि 84 मत अवैध हो गए, जो खराब हो गए उन्हें एक साइड निकाल दिया गया। अब इसमें डाले गए कुल मत पूछा है ना, तो अवैध भी तो डाले गए मतों में से ही होंगे, तो 84 हमें ऐड कर देना है। तो 4 ऐसे ही लिख देंगे, 8 ऐसे लिख देंगे और 4, तो 484 जो है वो कुल मत पड़े हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट है, यदि a बराबर 2 b बराबर 3 तो 32a जमा 32b प्लस 32a प्लस 32 प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक स्पीड का आपका प्रश्न है कि आपकी स्पीड इस प्रश्न से ये समझ लीजिए कि तेज होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये पहाड़े से संबंधित प्रश्न है। जैसे 32 गुना 2 जमा 32 गुना 3 बटे 32 और 2 होता है 34 और 32 और 3 होता है 35। 32 दूनी होता है दोस्तों 64, 32 तिया होता है 3 दूनी 6 और 3 तिया 96 और बटे 69। तो ये जोड़ देंगे, 4 और 6 10 का 0, 6 5 15 1 16 बटे 69, यानी 160 बटे 69 इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी काम को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा या कितने समय में समाप्त हो जाएगा? तो दोस्तों इसे मैं आपको दो तरीके से प्रश्न को कराऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे डी एक काम को कर रहा है 18 दिन में, ई उसी काम को आधे समय में कर रहा है यानी 9 दिन में। दोनों का वैसे क्या आएगा 18, 18 कम 18 9 दूनी 18। तो अब पूछा है दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यानी 18 जो है वो ईंटें है। एक दिन में एक उठा रहा है, दो एक उठा रहा है, तो कुल कितनी उठा रहे हैं एक दिन में? 3। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 6। और इसे आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जहां एक कोई दो व्यक्ति अलग अलग काम करेंगे फिर दोनों को एक साथ मिलाकर काम कराने के लिए कहा जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, दोनों की गुना 18 गुना 9 और बटे दोनों का योग 27, 9 तिया 27, 3 छंग 18, 6। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट है, स्कूल के वार्षिक दिवस में 120 बच्चों के बीच मिठाई का वितरण एक समान होना था, लेकिन उस दिन 40 बच्चे अनुपस्थित थे। तो इस तरह बाकी बच्चों को 6 मिठाई अधिक मिली, एक बच्चे को आरंभ में कितनी मिठाई मिलनी थी? तो इसकी एक ट्रिक है जो मेरी बनाई हुई खुद की ट्रिक है, मतलब बहुत आसान ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है? तो ट्रिक है दोस्तों बच्चों का अंतर, बच्चों का अंतर गुना फालतू मिली मिठाई, फालतू मिली मिठाई बटे अनुपस्थित छात्र। तो ये ट्रिक है। इसमें अब हम मान रख देते हैं। जैसे बच्चों का अंतर क्या है 120 माइनस 40 80, फालतू कितनी मिली है मिठाई 6, अनुपस्थित कितने हुए दोस्तों 40, तो 40 दूनी 80, 6 दूनी 12। तो आरंभ में जो बच्चों को मिठाई मिलनी थी दोस्तों वो मिलनी थी 12 मिठाई। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब जा बच्चों को कितनी मिठाई मिली, तो 12 प्लस 6 कर देना। नेक्स्ट 3 7 11 15 डॉट 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 71 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पीछे जो मैंने आपको बताया है प्रश्न वो वापद बताया है, और ये प्रश्न जो है ये पदों की संख्या पूछी है, तो इसमें थोड़ा अंतर है। तो पदों की संख्या की जो ट्रिक है वो है अंतिम पद माइनस पहला पद प्लस अंतर बटे अंतर। तो ये ट्रिक है पदों की संख्या की। तो अब इसमें हम मान रख देते हैं, पहला पद क्या, अंतिम पद क्या है 71, माइनस पहला पद क्या है दोस्तों 3, प्लस अंतर कितना है 3 और 7 का 4 बटे अंतर 4। तो ये अब हम 71 4 75 माइनस 3 बटे 4 यानी 72 बटे 4 बराबर होता है 18। तो 18 इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्गमूल 1156 का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको वर्गमूल याद है तो उससे तो अच्छी बात ही नहीं है, क्योंकि 1156 जो होता है वो 34 का वर्ग होता है, 34 11 56। और अगर आपको नहीं याद है तो उसके लिए आप किस तरीके से निकाल सकते हो, तो 11 56 ऐसे ही लिख लेना, पीछे से 2 2 के जोड़े बना लेना, फिर ऐसी संख्या ढूंढो जिसकी डबल से गुना करने पर
या तो 11 आ जाए या 11 से कम हो, 11 से ऊपर ना हो। तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है, तो 3 की गुना 3 से कर लेते हैं। 3 तिया 9, बचकर कितना आएगा 2, ये 3 और 3 6। अब 56 हम ऐसे ही लिख लेते हैं, जोड़ा उतार लेते हैं। तो दोस्तों या तो ऑप्शन आप ऐसा पकड़ो जिस ऑप्शन में ऐसी संख्या हो जिससे गुना करने पर 6 आ जाए, और 6 किस में आता है, या तो 4 की 4 से गुना करने पर आता है या 6 की 6 से गुना करने पर आता है। अगर हम 6 की 6 से गुना करेंगे तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 39, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से करेंगे हम। तो 4 चौक 16 का 6, 4 छंग 24 और 1 25, तो 4 ऊपर लिख देना। तो ये जो है मान, ये इस प्रश्न का आंसर है, यानी 34 का वर्ग है 1156। अगला प्रश्न है, सुधीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 8% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे बाट का उपयोग किया जिस पर 750 ग्राम लिखा हुआ था, हालांकि वास्तव में इसका वजन 720 ग्राम था। तो सुधीर द्वारा अर्जित किया गया वास्तविक लाभ कितना था। तो इस प्रश्न को कैसे करना है, 8% अधिक पर बेचता है, यानी क्रय मूल्य, और इधर लिखना है विक्रय मूल्य। तो हमारी कोई चीज़ आई भी हुई है 1000 रुपये की, अब उसने कितने में बेचा है, 8% अधिक पर, यानी कितने में बेचा है। तो जहाँ 1% होगा तो यहाँ आप काट देना 108, तो यानी ये प्रश्न जो हमारा विक्रय मूल्य जो आएगा क्या आएगा, तो 1000 का जो 8% होता है वो 80 होता है, तो 1080 में इसने ये वस्तु बेच दी। अब क्या हुआ कि 750 ग्राम लिखा हुआ था, वास्तव में 720 ग्राम था, तो हमारा तो 720 ही है खरीद, और हमने बेची कितनी है, 750 के रूप में। अब इसके बाद हमें दोस्तों क्या करना है, इन दोनों को आपस में काट देना है, जो जिससे कट जाए, जैसे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 18 चौक 72, 18 छिक्का 108, और अब ये 25 चौका 100, 25 तिया 75, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी अब हम इनकी दोनों की गुना करेंगे तो ये आएगा दोस्तों हमारा मान 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। तो कोई चीज़ हमारी 8 की खरीद थी, 9 की बिकी है, तो लाभ हुआ है हमें 1 का। कितने पर हुआ है, 8 पर, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, गुना 100। तो 100 बटे 8, यानी 25 चौका 100, 4 से 100 को काटेंगे 25, 4 दूनी 8, तो 12.5 25 इस प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों इसका जो मान है वो 12.5 है, इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है 11 गुना 7 जमा 11 गुना 8 जमा 13 गुना 13 में अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। तो 11 सत्ते 77 जमा 11 अट्ठे 88, और 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, तो 7 और 8 15 और 9 24 का 4, 6 और 8 14 और 7 21 और 2 23 का 3। अब एक ये हमारा बचा 2 से हासिल है, तो 1 और 2 होता है 3। तो दोस्तों 334 इस प्रश्न का हमें जोड़कर मान मिला। तो अंतिम 3 अंक पूछा है, तो 334 ही इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब। तो ये पूछा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे 3 था, 7 था, 11 था और 15 था, इनमें समान अंतर होगा। तो समान अंतर कैसे होगा, तो इसमें जो दूसरी संख्या होती है ना, वहाँ से माना जाता है। जैसे बी से मान लो, तो बी -4, सी -4 और डी -4, तो इसी तरह से। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न का आंसर जो निकालना है, तो वो है b -a, तभी तो a आएगा, बराबर c -b। तो ये अब b जो है इधर आ जाएगा, जब ये माइनस का है इधर आने पर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2b, बराबर a माइनस का है, c इधर, तो ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, c + a, तो 2b बराबर c + a इस प्रश्न का आंसर है।
या ए प्लस सी, दोनों मतलब कुछ भी कह सकते हैं, ए प्लस सी या सी प्लस ए। नेक्स्ट है 11 × 5 11 × 6 जमा 12 × 12 में अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। तो 11 पंजे तो होता है 55, 11 छंग 66 और 12 का जो घन होता है ना दोस्तों, 12 का घन होता है 1728। तो अब हम अंतिम अंक पूछा है 5 6 11 और 8 19 का 9। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। एक ही अंक पूछा है और लिखने की हमें या जोड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे लगते हैं। उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताओ। तो इस प्रश्न को जो हमने करना है वो कैसे करना है दोस्तों, तो धारा की दिशा में जो चाल होती है वो होती है B+S, यानी कि नाव की चाल जुड़ेगी और व्यक्ति की चाल जुड़ेगी। तो कितनी किलोमीटर दूरी है 40, कितने घंटे में तय की 5 घंटे में, यानी 8 इसका मान आ गया। जबकि धारा के विरुद्ध B-S होता है, क्योंकि उल्टा जब आदमी तैरता है तो उसकी स्पीड कम होती है। 24 किलोमीटर कितने घंटे में तय की 2 घंटे में, यानी 12 आ गया। अब पूछा क्या है, उसकी स्थिर जल में तैरने की गति। तो नाव की जो गति पूछी जाती है जब व्यक्ति की गति स्थिर जल में, तो वो कैसे निकलती है, दोनों को ऐड कर देना। 12 और 8 कितना है 20/2 कर देना। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों इस प्रश्न में अगर ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता, ऐसे होता जैसे 2/3, 4/5 या 7/9, तो इस तरह से हम जो करते इसे लैसे से करते, वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इसे हमें कैसे करना होगा, इसे हमें भाग देनी होगी। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है ना इसमें, उसको भी एक संख्या के रूप में लाना है। जैसे ये आई हुई है, तो ये 500 से 2 जीरो काट देना, ये 2 जीरो काट देना, ठीक है। अब जब हम 10 से 1 को भाग देंगे तो ये एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 0 है। अब हम दूसरे के पास जाते हैं, तो 2 अंक के बाद 0 है, तो यहाँ क्या होगा, 1 लिख देंगे, 1 0 लगा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बन गए। अब यह क्या है, 3 अंक के बाद मतलब 1 के बाद 3 0 है, तो 9 लिख देंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब दोस्तों ये क्या है, तो ये जो है मान हमारा, ये 5, 1 के बाद 2 0 है, तो 5 ऐसे ही लिख देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 0.5 लिख देंगे। तो अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न जो है वो है हमारी, सबसे छोटा मान क्या है, ये भी देखो, ये तो दशमलव के बाद 1 ही अंक है, ये 2 अंक है, ये 2 अंक है, ये है 3 अंक, तो यही सबसे छोटा है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसके लिए आपको एक चीज़ पहचान ध्यान रखनी है। ये सवाल ऐसे बना है कि किसी वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है या 20% का लाभ होता है, तो उसी वस्तु को अगर 80 में बेचे तो कितना लाभ या हानि होगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कहा है कि किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचने पर, यानी 80 में बेची है, 20% की छूट दे गए 100 पर, जब भी तो 80 बनेगा। कितने की हानि हुई 20% की। अब इसी वस्तु को 30% की छूट पर यानी 70 में बेचनी है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे जो फॉर्मूला है वो है कि सेकंड मूल्य बटे फर्स्ट मूल्य गुना लाभ हानि प्रतिशत। तो सेकंड मूल्य क्या है 70, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट मूल्य क्या है 80, लाभ हानि क्या है, तो 20% का लाभ है 120, 20 चौक 80, 20 छंग 120, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 से 35 कट जाएगा। 35 तिया जो होता है ना दोस्तों, वो होता है 105। तो अब आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो मान अगर 100 से ऊपर आए यहाँ, तो वो तो लाभ होगा, अगर 100 से कम आए तो वो हानि होगी। तो ये 100 से कितना ऊपर है, तो ये 5 ऊपर है, तो आपका आंसर होगा 5% लाभ इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है 2 भारों 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात क्या है। तो ऐसे में अगर अनुपात पूछा जाएगा ना, तो छोटी संख्या के हिसाब से हमें चलना है। जैसे 27 किलोग्राम है और 108 जो है वो ग्राम है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि प्रश्न जो है ऑप्शन
वो देखो ग्राम में ही है। तो 27 किलोग्राम को भी हम ग्राम में बदल देंगे। तो 27 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से गुना कर देंगे। तो ये मान क्या आएगा अब हमारा निकल कर, ये आएगा 9 तिया 27, 3000। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 1000, 3 चौक 12। तो ये मान आ जाएगा 4 से जब हम काटेंगे 25:250:1। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि काम शुरू होने के 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। दोस्तों यहाँ अगर शेष काम आता तो हमें दोनों का निकालना होता। कैसे? जैसे 10 और 15, इन दोनों का जैसा आया 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। तो अब क्या क्या है, काम शुरू होने के 5 दिन बाद ए छोड़ देता है, तो ए ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन। तो 15 यूनिट काम इसने ए ने कर दी है। तो शेष कितनी है? 30 - 15 बराबर 15 यूनिट शेष है, जो किसने करी है दोस्तों? वो करी है 2 ने। तो शेष जो बचा है दोस्तों वो बची है 15 यूनिट। जो काम करना है वो ए को करना है 2। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन। नेक्स्ट है 11 गुना 8 जमा 13 गुना 13 जमा 11 गुना 11 गुना 11 में अंतिम अंक ज्ञात करो। तो वही, तो ये जो प्रश्न दोस्तों मैंने लिए हैं ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए दिए हैं। 11 × 88, 13 का वर्ग होता है 169 और 11 का घन होता है 1331। तो अब इसे जोड़ देते हैं, 8 और 9 17 और 1 18 का 8। तो अंतिम अंक पूछा है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।